वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रैन एंड मार्टिन का चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो पहले जो रैन एंड मार्टिन के पहले जो 21 चैप्टर हैं वो भी इसी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलें जी, चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वॉइस। वॉइस किसे कहते हैं? वर्ब की वो फॉर्म जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। क्या बताए? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, और वॉइस हम वर्ब की उस फॉर्म को कहते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में ये बताए कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है या सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है, समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। और अगर एक्टिव वॉइस की हम डेफिनेशन सेट करें तो वो ये है कि वर्ब की वो फॉर्म जो हमें ये बताए कि जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, तो हम उस फॉर्म को एक्टिव वॉइस कहेंगे। कैसे? एग्जांपल है हमारे पास, रामा हेल्प्स न्यूटन। अब यहां पे रामा जो है वो है सब्जेक्ट, और यहां पे हेल्प जो कि एक वर्ब है वो हमें बता रहा है कि रामा ने क्या किया? न्यूटन की मदद की। तो काम किसने किया? रामा ने। तो यहां पे रामा क्या हुआ? डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला। तो जो वर्ब ये हमें बताए कि जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए जो पर्सन या थिंग जो भी है उसने काम किया, तो उस वर्ब को हम कहेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में है। तो दूसरी एग्जांपल है, नासिर किक्स द फुटबॉल। अब यहां पे नासिर सब्जेक्ट है और उसने काम किया। क्या किया? किक्स द फुटबॉल, उसने फुटबॉल को किक लगाई। तो यहां पे काम करने वाला कौन हुआ? सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन हो, काम करने वाला सब्जेक्ट हो, तो तब जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं कि वर्ब की वो फॉर्म एक्टिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस की तरफ आते हैं कि वर्ब की वो फॉर्म जो हमें ये बताए कि जो सब्जेक्ट है उसने कुछ नहीं किया बल्कि उसके साथ कुछ हुआ। समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी पर्सन या कोई भी चीज हो सकती है। सब्जेक्ट से कुछ भी हम डिनोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट कोई नाम हो सकता है, तो को प्रोनाउन हो सकता है, जरूरी नहीं नाउन हो, प्रोनाउन हो सकता है। तो सब्जेक्ट से जो कोई भी डिनोट हो रहा हो, तो उसके साथ अगर कोई काम हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल हुई है वो पैसिव वॉइस हुई है। एग्जाम्पल से मजीद क्लैरिफाई करते हैं। एग्जाम्पल है, न्यूटन इज हेल्प्ड बाय रामा। अब क्या है? अब यहां पे जो सब्जेक्ट है वो है न्यूटन। पहले जो हमारी एक्टिव वॉइस वाली एग्जांपल्स थी उनमें सब्जेक्ट डिफरेंट था, उनमें रामा और नासिर सब्जेक्ट था, और इन एग्जांपल में न्यूटन और फुटबॉल जो हैं वो सब्जेक्ट हैं। तो पहली एग्जांपल है, न्यूटन इज हेल्प्ड बाय रामा। तो यहां पे इस अगर सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें तो आपको पता चलेगा कि काम करने वाला जो है वो न्यूटन नहीं है, काम किया है किसने? रामा ने। अब जो सब्जेक्ट है वो न्यूटन है। पहले वाली अगर एक्टिव वॉइस वाली एग्जांपल देखें तो उसमें सब्जेक्ट न्यूटन नहीं था, उसमें न्यूटन जो था वो ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट है। तो वॉइस की, एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, वॉइस की डेफिनेशन ही ये है कि वो सिर्फ सब्जेक्ट के साथ डील करता है। कि अगर सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो हम कहेंगे कि जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल हुई है वो एक्टिव वॉइस में है, और अगर सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल हुई है वो पैसिव वॉइस है। तो यहां पे न्यूटन जो है उसने कुछ नहीं किया बल्कि उसके साथ कुछ हुआ। क्या हुआ? कि उसकी मदद हुई। किससे? रामा से। सेकंड एग्जांपल क्या है कि फुटबॉल, द फुटबॉल इज किक्ड बाय नासिर। तो यहां पे सब्जेक्ट है फुटबॉल, तो फुटबॉल ने कोई काम नहीं किया बल्कि फुटबॉल के साथ कुछ काम हुआ। क्या काम हुआ? कि उसको किक पड़ी। तो यहां पे फुटबॉल सब्जेक्ट है और उसने कुछ नहीं किया बल्कि उसके साथ कुछ हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल हो गई है किक और हेल्प, वर्ब की फॉर्म सेम है, लेकिन यहां पे किक और हेल्प जो है वो पैसिव वॉइस में है, और जो पहली एग्जांपल्स थी हेल्प्स और किक्स वो एक्टिव वॉइस में थी। तो आई होप आपको वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या होती है और वर्ब की फॉर्म जो पैसिव वॉइस जो हम कहते हैं वो क्या होती है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट है एक नोट जो कि आपने गौर से देखना है कि एक पहली एग्जांपल आप देखें एक्टिव वॉइस वाले बॉक्स में, कि पहली एग्जांपल है, सीता लव्स सवित्री। अब यहां पे क्या है? सीता जो है वो सब्जेक्ट है और जो सावित्री है वो ऑब्जेक्ट है। कि सीता लव्स सवित्री, सीता सावित्री से प्यार करती है। अब पैसिव वॉइस वाले बॉक्स में हम इसी
जो सेंटेंस है इसका हम पैसिव बनाते हैं सीता लव्स सावित्री का, तो वो बनता है सावित्री इज लव्ड बाय सीता। तो यहां पे क्या हुआ कि जो सावित्री थी जो कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था सेंटेंस का, वो यहां पे बन गया सब्जेक्ट, और जो सीता थी जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो यहां पे बन गया ऑब्जेक्ट। तो यहां पे एक जो बात है वो ये हमने ड्राइव की, ये नोट की कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, कि यानी कि चेंज आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की जो चैप्टर था उसमें इन डिटेल पढ़ा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को। तो हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। तो यहां पे एक और बात हमने ये डिराइव कर ली कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उन्हीं को पैसिव वॉइस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं वो पैसिव वॉइस उनकी नहीं बन सकती क्योंकि उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। और पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस इनकी दोनों की आपस में म्यूचुअल स्टोरी ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो होता है वो उनकी कन्वर्जन होती है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब्स के पास ये कंडीशन है कि उसके पास ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए उसको हम उसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो ये एक और बात नोट करने की है। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जो रैनन मार्टिन में जो बताया गया वो एक थोड़ा डिफरेंट है, और आपने नोट किया होगा कि मैं जितने भी चैप्टर्स कर रहा हूँ रैनन मार्टिन के उसमें मैंने एग्जाम्पल्स तक भी रैनन मार्टिन की ही उठाई हैं ताकि एक फील आए कि हम रैनन मार्टिन ही कर रहे हैं, बल्कि ये नहीं कि कुछ और कर रहे हैं और वो सिर्फ रैनन मार्टिन से हम रूल ड्राइव कर रहे हैं, बल्कि हम एक्चुअली में रैनन मार्टिन ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल में ये है कि ये रैनन मार्टिन में नहीं है, लेकिन ये एक डेरिवेशन है कि वहीं से डिराइव की गई है और रूल्स वही हैं। तो इस टेबल को अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो ये आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो एक्टिव वॉइस जो होती है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एस प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट ओ। इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जो पैसिव वॉइस होती है उसका जो एक हम जनरल एक फॉर्मूला बनाते हैं वो ये बनता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये है पैसिव वॉइस की एक सिंपल जो जनरल फॉर्मूला है। अब हमारी टेबल क्या है वो ये बताती है कि रूल क्या है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर आप देखें तो उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं वो हैं डू और डज। पास्ट इंडेफिनेट के डिड है, फ्यूचर इंडेफिनेट का विल और शेल हैं। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखते हैं, उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इज एम और आर हैं। पास्ट कंटिन्यूस को देखें तो उसके वाज और वर हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस को देखें तो उसके विल भी और शेल भी हैं। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका हैज और हैव है। पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है और फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव और शेल हैव है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अगर देखें तो उसका हैज बीन और हैव बीन है हेल्पिंग वर्ब्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हैज बीन और हैव बीन है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हैड बीन है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के विल हैव बीन और शेल हैव बीन है। तो ये है हेल्पिंग वर्ब्स। अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने क्या करना है कि अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो उसको जब हम एक्टिव वॉइस में वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, उसको जब हम उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे उनको कैसे सेट करना है, उसके लिए ये टेबल है कि हेल्पिंग वर्ब्स का प्रॉब्लम आता है कि हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे लगाना है। तो उसके लिए ये टेबल है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो हमारी पहली एग्जांपल है सीता लव्स सावित्री, और इसका पैसिव वॉइस जो हमने बनाया वो है सावित्री इज लव्ड बाय सीता। अब जो हमारा मेन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको अब हम गौर से एनालाइज करते हैं। वो क्या है, सीता लव्स सावित्री। अगर आपको टेंसेज आते हैं तो फिर आप एक्टिव पैसिव वॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात आपको नोट करवाऊं मैं कि अगर आपको टेंसेज आते होंगे तो फिर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस
कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अदरवाइज आपको आपकी जो पहली जरूरत है वो है टेंसेस सीखना। टेंसेस सीखें, उसके बाद इस रूल पे आए तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है, क्या गेम है इसमें। तो पहले टेंसेस, और फिर अगर आपको टेंसेस आते हैं तो फिर उसके बाद वाला स्टेप है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो एक्टिव वॉइस है सीता लव्स सावित्री। इसका अगर हम टेंस देखें तो वो ये है कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लव्स जो है उसके साथ, लव के साथ एस का जो इजाफा है वो हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और इसका हमने जब पैसिव वॉइस बनाना है तो हम अपने अगर टेबल में गौर से देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे वाला जो बॉक्स है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो पैसिव वॉइस क्या है, वो हमेशा अपने आगे वाला जो टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू एंड डज, जबकि उससे आगे वाला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इज, एम और आर। अब या इज, एम और आर में से कौन सा इस्तेमाल करना है ये हम सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो हमारा यहां पे जो सेंटेंस है वो है सीता लव्स सावित्री। तो इसका हमने पैसिव वॉइस क्या बनाया, सावित्री। पहले तो जो रूल है वो हमने लगा दिया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे करना है, जो हमने पहले पढ़ा रूल। तो सावित्री जो ऑब्जेक्ट था वो हमने सब्जेक्ट कर दिया सावित्री। अब बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कहते हैं उसकी। तो लव्स, सीता लव्स का मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जो हमने अगर हम टेबल पे देखें तो कौन से लगाने हैं हेल्पिंग वर्ब्स, वो लगाने हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। तो अगर यहां पे हमारे पास सवित्री जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के लिए जो हम इज, एम और आर में से जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो कौन सा है भला, वो है इज सिंगुलर्स के लिए है। तो यहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनमें से कौन सा, हमारे सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट हमारा क्योंकि सिंगुलर है और इसलिए हम इज कर रहे हैं। अगर प्लूरल होता तो हम आर करते, और अगर फर्स्ट पर्सन होता जैसे कि आई तो फिर हम साथ में एम का इस्तेमाल करते। तो यहां पे क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया वो इज कर लिया। तो सावित्री इज लव्ड। अब अगर आप पैसिव वॉइस का जो हमने जनरल फार्मूला मैंने लिखा है ऑन द टॉप ऑफ द टेबल आप उसको गौर से देखें कि ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब यहां पे मैंने हेल्पिंग वर्ब वाले जनरल फॉर्मूला में हेल्पिंग वर्ब की गेम नहीं डाली, वहां पे सिर्फ मैंने लिख दिया V3 का मतलब है सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म। अब जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। लेकिन V3 के साथ ही एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब भी इसी में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब में हमने लगा दिया इज, और V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारा क्या था, लव था, और थर्ड फॉर्म उसकी हो गई लव्ड। फिर हमने बाय रूल देखना है, पैसिव वॉइस का जो जनरल फॉर्मूला बाय है, तो बाय को हमने ऐड किया बाय, और फिर हमने लगा दिया एट द एंड सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ए, ये है जनरल फॉर्मूला किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने में। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जो बहुत सारी और भी कंडीशंस हैं कि उसमें बहुत ज्यादा मतलब कि और भी रूल्स हैं, तो यहाँ पे ये एक जनरल सा फॉर्मूला है। ये यूं कह लें कि आप मोर देन 70% जो सेंटेंसेज है आपको इसी रूल से आप बना लेंगे। उसके अलावा भी कुछ रूल्स इन डिटेल हैं, वो एक अलग से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे मैं एक मुकम्मल डिटेल्ड लेक्चर बनाऊंगा, और उसमें इसी टेबल को इन डिटेल विद ऑल द एग्जांपल्स के, यहाँ पे तो हम सिर्फ एक दो एग्जांपल्स लेके आगे जा रहे हैं क्योंकि हम रेनन मार्टिन के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। तो वहां पे हम इन डिटेल हर टेंस की एक एग्जांपल लेके उसको सेट करके और उस पे जो भी जितने भी रूल्स हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, जितने भी रूल्स इन्वॉल्व हैं उन सबको यूज करेंगे और फिर इनके बनाएंगे। तो यहाँ पे बाय रूल क्या हुआ, सावित्री सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट की फॉर्म इख्तियार कर गया, तो सावित्री शुरू में आ गया, इज आ गया फिर, और फिर लव्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय रूल बाय हमने ऐड किया, और सीता जो था सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटेंस बना हमारे पास पैसिव वॉइस में, सावित्री इज लव्ड बाय सीता। सिमिलरली हमारी दूसरी और तीसरी एग्जांपल को आप इसी फॉर्मूला के तहत इंप्लाई कर सकते हैं, इसी टेबल के जरिए, कि सबसे पहला जो काम करना होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करनी होती है। दूसरी एग्जांपल आप देखें, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, कि मिस्त्री जो है वो दीवार बना रहा है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बना, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। तो
तो यहाँ पे हमने पहला रूल जो हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का वो ये है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दें। तो हमारे पास एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो दीवाल है, तो दीवाल को हमने सब्जेक्ट कर दिया, शुरू में लगा दिया पैसिव वॉइस में। और दूसरा जो हमारा काम है वो है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट करने के लिए मैंने आपको इसी टेबल की हेल्प लेने के लिए कहा है कि इसकी टेबल की हेल्प कैसे लेनी है कि जो भी टेंस है उसको देखना है और उससे नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है उसके हेल्पिंग वर्ब्स में से एक कोई भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लेंगे, अगर फर्स्ट जो भी उसकी फॉर्म है उसके मुताबिक आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है इज। तो इज किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? इज है जनाब, आप अगर बॉक्स में देखें तो इज एम आर किस बॉक्स में आ रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जब इज एम आर आ रहा हो तो उसको लिए हमने इस्तेमाल कौन से करने हैं? इज एम आर प्लस बीइंग। जब इज एम या आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने उनके साथ सिर्फ बीइंग को ऐड करना है। तो यहां पे द मैसन इज बीइंग, सॉरी द वॉल इज बीइंग। अब बिल्ड जो है वो हमारा एक्चुअल वर्ब है, तो उसकी थर्ड फॉर्म हमने लगानी है, वो बिल्ट है, BUILT बिल्ड। और फिर बाय ऐड करना है जो कि रूल में शामिल है, बाय। और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसको हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कर दिया। तो सब्जेक्ट क्या था हमारा? द मैसन था, तो यहाँ पे द मैसन जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो बाय रूल हमने बना लिया इसको, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। तो ये आपने जो टेबल है इसको ध्यान में रखना है हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हुए कि किसी भी बॉक्स के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उससे जो नेक्स्ट वाला बॉक्स होगा उसके हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने आपने एक्टिव से पैसिव करते हुए। तो इज एम आर के जो नेक्स्ट वाला बॉक्स है उसमें सिर्फ ये है कि इज एम आर के साथ बीइंग को ऐड किया गया है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो वाज और वर है उसके साथ उसका जो नेक्स्ट टेबल आप बॉक्स आप देखें तो उसमें क्या है कि वाज और वर के साथ बीइंग को ऐड किया गया है। सिमिलरली तीसरी एग्जांपल को भी आप इसी टेबल से ड्राइव कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं। तो बाय रूल सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे करें पैसिव वॉइस में। द पियन ओपन्ड द गेट। क्या जी? पियन ने दरवाजा खोला, या चौकीदार आप कहते हैं जिसे, चौकीदार ने दरवाजा खोला। अब इसका पैसिव वॉइस हमने क्या बनाया? द गेट वाज ओपन्ड बाय द पियन। अब ये तो बन गया। अब इसका रूल्स कैसे ये बनता है? रूल ये है हमारे पास एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का कि सबसे पहले हमने करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है एक्टिव वॉइस में? द पियन। तो द पियन को हमने क्या किया? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कर दिया। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है एक्टिव वॉइस में? द गेट। और द गेट को हमने पैसिव वॉइस बनाते हुए सब्जेक्ट कर दिया, मतलब जगह चेंज कर दी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करने के बाद दूसरा रूल क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स के लिए हमने हेल्प लेनी है कहां से? इस टेबल से, कि एक्टिव वॉइस में जो भी टेंस इस्तेमाल हुआ है उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उससे जो नेक्स्ट वाला बॉक्स है उसके हेल्पिंग वर्ब्स हमने उठा के लगा देने हैं। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हमारा कौन सा टेंस है? द पियन ओपन्ड। ओपन, अब ओपन हमारा मेन वर्ब है, उसके बाद उसके साथ ईडी का जो इजाफा है सेकंड फॉर्म जो है वो हमें बता रही है कि जो पास्ट इंडेफिनेट होता है उसके जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो ओपन से हमें पता चला कि द पियन ओपन द गेट, ये पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनेट के आप अगर टेबल से हेल्पिंग वर्ब्स देखें तो वो कौन से हैं? पास्ट इंडेफिनेट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। और उससे नेक्स्ट वाला जो बॉक्स आप देखें तो वो उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस के कौन से वाले? वाज और वर। तो बाय रूल हमने क्या किया हुआ है कि नेक्स्ट वाले जो बॉक्स में हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो हमने पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करने हैं, ये एक रूल है। तो डिड के नेक्स्ट वाले बॉक्स में क्या है? वाज और वर है। तो हमने वाज और वर को अकॉर्डिंगली मैं इसलिए कहता हूं कि आपका जो सब्जेक्ट होगा आपने उसको देखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो उसके मुताबिक से वाहिद, यानी कि अगर वो सिंगुलर है तो फिर वाज आएगा और अगर प्लूरल है तो फिर वर आएगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या है? द गेट। गेट जनाब सिंगुलर होता है, अगर गेट्स होते तो फिर वर आ जाना था, इसलिए द गेट के साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाया वो लगा दिया वाज। और फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगानी होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारे पास मेन वर्ब है ओपन, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या है?
ओपनड, तो थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। और उसके बाद हमने ऐड करना होता है बाई को, तो बाई को ऐड किया वर्ड की थर्ड फॉर्म के बाद, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे आके बाय के बाद ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हमारा एक्टिव वॉइस था द पियन ओपन द गेट, और उसका पैसिव वॉइस बना द गेट वाज ओपनड बाय द पियन। तो ये बाय रूल आपने देखना है कि, फिर मैं एक दफा रिपीट करता हूं कि सब्जेक्ट सबसे पहले जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा दें पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, इनकी जगह चेंज। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है हमने लगानी है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ही हमने पहले ऐड करने होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स के लिए मैंने आपको ये टेबल दी है, और टेबल से आपने हेल्प लेनी है। कैसे? कि पहले टेंस देखना है एक्टिव वॉइस का, टेंस से आपको हेल्पिंग वर्ब्स का पता चल जाएगा, और उससे जो नेक्स्ट वाली टेबल होगी उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद होंगे उनमें से एक हेल्पिंग वर्ब आपने अकॉर्डिंगली लगा देना है, कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। मिसाल के तौर पे अगर फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है एक्टिव वॉइस में जिसके कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होते हैं, तो उसका हमने जब पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके जो हमने हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं वो लगेंगे विल बी और शैल बी में से कोई भी एक। तो ये आपने रूल लगाना है हेल्पिंग वर्ब्स के लिए कि नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें से आपने उठाना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने ऐड करनी है, और फिर बाय ऐड करना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट को लगा देना है। तो ये है सिंपल सा एक रूल एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। यहाँ पे थोड़े से हम जो रैनन मार्टिन से हट गए थे, लेकिन ये यहाँ पे ये टेबल समझाने का मकसद ये था कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का एक जनरल सा मेथड समझ आ जाए, जबकि इन डिटेल के लिए मैं एक अलहदा से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें कि पूरी की पूरी एग्जाम्पल, हर सेंटेंस, हर टेंस का एक एक सेंटेंस को उठा के हम हर एग्जाम्पल फिट करेंगे और उस पर देखेंगे कि किस तरह ये रूल्स अप्लाई होते हैं और कौन सी और चीजें जो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आप यूं कह सकते हैं कि 70% तक जो है सेंटेंसेस उनको आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेबल और बाय यूजिंग दिस सिंपल जो आपको फॉर्मूला बताया गया है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है रैनन मार्टिन में वो है यूज ऑफ अ पर्टिकुलर वॉइस, कि एक खास वॉइस कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है उसका इस्तेमाल कब करना है। तो एक्टिव वॉइस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने एजेंट को प्रेफर करना हो। एजेंट कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाले को एजेंट कहते हैं। तो जब एजेंट को हमने तरजीह देनी हो, एजेंट को हमने प्रेफर करना हो, तो फिर हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी एग्जाम्पल है माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब ये है पैसिव वॉइस, इसकी एक्टिव वॉइस क्या है? समबॉडी हैज स्टोलन माई पेन। तो यहाँ पे अगर हमने प्रेफर तरजीह देनी है, प्रेफर करना है एजेंट को, काम करने वाले को, तो फिर हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे कि समबॉडी हैज स्टोलन माई पेन। तो यहाँ पे प्रेफर तरजीह किसको की जा रही है? जोर किस पे दिया जा रहा है? समबॉडी पे, कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो अब यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी, अभी जो हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस की एक टेबल डिस्कस की है उसमें हमने जो जनरल फार्मूला डिराइव किया था एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का, उसमें हमने बाई का एक रूल रखा हुआ था। तो यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि जब हमें एजेंट के बारे में क्लियर ना हो कि कौन है, जैसे कि समबॉडी में हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, तो फिर हम बाई का इस्तेमाल नहीं करते। यही वो बारीक चीजें थी जो मैंने कहा था कि जब एक्टिव और पैसिव वॉइस पे अलग से वीडियो बनेगी तो उसमें मैं ये बारीकियां सब की सब डिस्कस करूंगा कि कब हमने बाय को नहीं इस्तेमाल करना, कि पैसिव वॉइस भी होगा लेकिन उसमें बाय जो है बी वाई बाय वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो कुछ रूल्स हैं, उनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा रूल डिस्कस हो रहा है कि जब जो डूअर ऑफ द एक्शन है, एजेंट जो है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं या काम करने वाला कहते हैं, जब उसके बारे में हमें पता ना हो कि वो कौन है तो फिर हम बाय इस्तेमाल नहीं करते। कैसे? एग्जांपल को दोबारा देखें कि एक्टिव वॉइस है समबॉडी हैज स्टोलन माय पेन, और उसका पैसिव वॉइस अगर हम जो हमने जनरल रूल बताया था वो टेबल के साथ, उसके थ्रू अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो वो कैसे बनेगा कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह चेंज करनी है। तो पहले आ गया माय पेन, तो माय पेन, उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब्स लगाने होते हैं। तो माय पेन के बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो क्योंकि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो बाय रूल या बाय यूजिंग दैट टेबल जो हमने डिस्कस की है पहले, उस टेबल को देखें तो हैज से नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें कौन से हैज, और हैव से जो नेक्स्ट वाला बॉक्स है उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? वो है हैज बीन और हैव बीन। तो उनमें से हमने एक इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि
माई पेन, जो पेन है वो सिंगुलर है इसलिए हम हैज बीन इस्तेमाल करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ गया? हैज बीन। माई पेन हैज बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो स्टोलन, स्टील एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे दोनों में स्टोलन, एक्टिव में भी थर्ड है, पैसे में भी थर्ड ही है, तो पैसे बनाते हुए हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो स्टोलन की थर्ड फॉर्म स्टोलन। तो माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय समबॉडी। बाय रूल अगर हम बनाएं उस जनरल फार्मूला के देखते हुए, तो फिर बनेगा माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय समबॉडी, जो कि दुरुस्त है, गलत नहीं है। लेकिन यहां पे एक बात जो बारीकी बताई गई वो ये बताई गई है कि अगर एजेंट जो काम करने वाला है, यानी कि जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, अगर वो हमें क्लियर ना हो कि कौन है, जैसे कि समबॉडी में हमें नहीं पता कि कौन है, कोई भी हो सकता है, तो फिर हम जनरली ये करते हैं कि बाई के साथ जो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ये वाला हिस्सा खत्म कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, माई पेन हैज बीन स्टोलन के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करने के बाद जो जनरल फार्मूला है वहां पे रोक देते हैं हम। वो पैसिव वॉइस बन गई कि माई पेन हैज बीन स्टोलन, ये सही है कि मेरा पेन जो है वो चुरा लिया गया। अब यहां पे अगर हम कर दें माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय समबॉडी, तो फिर भी सही होगा कि मेरा पेन किसी ने चुरा लिया, तो फिर भी सही होगा। लेकिन इन जनरल हम ये करते हैं कि जब एजेंट जो कि काम करने वाला, जिसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, वो अगर उसके बारे में हमें मालूम ना हो कि वो कौन है, तो फिर हम बाय के बाद जो एजेंट को लगाना होता है या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है वो हम खत्म कर देते हैं। बाय भी नहीं लगाते और उस एजेंट को या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाते। तो ये एक बारीकी थी। तो सिमिलरली ये एक छोटा सा रूल है जो आपने जहन में रखना है। दूसरी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, आई वाज आस्क्ड माय नेम, ये ऑब्जेक्ट, ये है पैसिव वॉइस। इसका सब्जेक्टिव एक्टिव वॉइस क्या है? दे आस्क्ड मी माय नेम। तो अगर दे आस्क्ड मी माय नेम, अगर इसको हम बाय रूल पैसिव वॉइस बनाएं तो वो ये बनेगा, माय नेम, पहले एक्टिव को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया, तो माय नेम पहले आ गया, माय नेम आस्क्ड। एक्टिव वॉइस में आस्क्ड इस्तेमाल हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन से टेंस में इस्तेमाल होती है, वो होती है प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट इंडेफिनेट का जो हम अगर अपनी टेबल को इस्तेमाल करें तो वो हेल्पिंग वर्ब था डिड, और डिड से नेक्स्ट वाली जो बॉक्स है उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? वाज और वर। तो हमने यहां से वाज और वर्ब में से कोई एक इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब। तो हम कौन सा करेंगे? माई नेम, क्योंकि नेम सिंगुलर है इसलिए हम वाज इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे बाय रूल कैसे बन रहा है इसका पैसिव वॉइस? माई नेम वाज आस्क्ड बाय देम। अब जो बाय रूल हम बनाएं इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस, तो वो बनेगा माई नेम वाज आस्क्ड बाय देम। दे से देम हो जाएगा। अब यहां पे आपने रखना है ध्यान में कि जो सब्जेक्ट है दे, उसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो डिफरेंट होगी। तो यही वो बातें हैं जो हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो अलग से वीडियो बनेंगी उसमें डिस्कस करनी है कि जब दे जो है THEY दे, जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, तो उसके हमने बाय रूल जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो वहां पे दे का दे नहीं रहेगा, वो वहां पे देम हो जाएगा। और वो देम क्यों हो जाएगा, इसी बात को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब अलग से वीडियो एक्टिव और पैसिव वॉइस पे बनेगी। तो यहाँ पे ये सिंपली मैं आपको बता दूं कि यह इसका बाय रूल अगर हम बनाएं तो वो पैसिव वॉइस बनेगा माई नेम वाज आस्क्ड बाय देम। लेकिन यहां पे पैसिव वॉइस क्या बना हुआ है? आई वाज आस्क्ड माई नेम। अब अगर हम ट्रांसलेशन करें माई नेम वाज आस्क्ड बाय देम या आई वाज आस्क्ड माई नेम, तो दोनों के ट्रांसलेशन तकरीबन बराबर बनती है कि मुझसे मेरा नाम पूछा गया या मुझसे मेरा नाम उन्होंने पूछा। दोनों की ये ट्रांसलेशन बनती है जो कि बिल्कुल एक ही मीनिंग को शो कर रही है कि मेरा नाम ही पूछा गया। तो यहां पे क्या करता है कि हम बाई वाला जो रूल है, बाई के बाद ऑब्जेक्ट को लगाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लगाना, वो हम खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो सब्जेक्ट है, जो एजेंट है, उसके बारे में क्लियर नहीं कि वो कौन है। अगर यहाँ पे होता कि मिसाल के तौर पे यहाँ होता अली आस्क्ड मी माय नेम, दे की जगह पे अली होता जो कि एक नाउन है, तो फिर हम क्या करते? फिर हम ये रूल नहीं करते कि आई वाज आस्क्ड माय नेम, नो, फिर हम अली को मेंशन करते, क्योंकि यहाँ पे अली का हमें मालूम है कि पूछने वाला एक बंदा है जिसका नाम अली है। तो दे का हमें नहीं मालूम, दे का मतलब है वो कोई भी हो सकते हैं, तो क्लियर नहीं एजेंट। जबकि अली अगर लगा होता तो फिर हमें क्लियर होना था कि अली ने नाम पूछा है। तो फिर हमने क्या बनाना था? माई नेम वाज आस्क्ड बाय अली। तो फिर हमने बाय लगा के अली को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना था पैसिव वॉइस में। तो ये यहाँ पे एक बात है जो आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है केस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि हमने जो रूल पढ़ा था कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो
ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट दो हो जाएं, कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट्स दो हों तो फिर हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए, तो फिर ये हम करेंगे कि दोनों में से कोई एक सा, अब बाय रूल तो ये है ना कि एक ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है, दोनों को तो हम नहीं बना सकते ना। तो उन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को जौन सा मर्जी आप ले लें, उसको आप सब्जेक्ट की जगह पे डाल दें पैसिव वॉइस बनाते हुए, और दूसरा जो है उसको वहीं पे रहने दें। ये बात इंतहाई आसान है, इसको एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करते हैं। पहली एग्जाम्पल है द गॉड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। अब यहाँ इसका मतलब है कि जो गार्ड है उसने उसका जो दाखला था उसको मना कर दिया। अब यहाँ पे हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो एडमिटेंस है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमने जो रूल पढ़ा है वो ये है कि इन दोनों में से एक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में ये होता है कि हम एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमने सब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम पैसिव वॉइस बनाते हुए दोनों में से जौन सा मर्जी हम चाहें उसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, जबकि दूसरा वहीं पे रहेगा। कैसे? पहली एग्जांपल है, पहली में हमने क्या किया है कि जो एडमिटेंस जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बनाया है। कैसे? एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय द गॉड। तो यहां पे क्या है कि डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो एडमिटेंस है, उसको हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है कन्वर्जन का एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का, कि ऑब्जेक्ट प्लस V3 और जो हमने वो टेबल के ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो उसके तहत हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं बार बार उसको डिस्कस नहीं करूंगा, फिर वो बात लंबी हो जाती है। तो उसके थ्रू हमने कन्वर्ट किया, तो ऑब्जेक्ट जो है एडमिटेंस उसको सब्जेक्ट किया, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि रिफ्यूज्ड पास्ट इंडेफिनेट को शो कर रहा है, तो हमने वहां पे जो हमारी टेबल है उसको देखते हुए हमने यहाँ पे जो वाज है उसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड की थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड ही है, रिफ्यूज्ड को इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे टू हिम, जबकि हमारा रूल ये है कि थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय को लगाना और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के लिख देना है। जैसे कि सब्जेक्ट हमारे पास द गार्ड है तो उसको हमने ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे लिख दिया कि द गार्ड, बाय द गार्ड। लेकिन बाय से पहले जो हमने देखा है कि टू हिम आ रहा है, तो टू हिम क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट दो थे, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हमने वहीं पे रखा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय द गार्ड। समझ आ गई? अब क्या है, अब हम एडमिटेंस को नहीं बल्कि हिम जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम लेते हैं, रूल अप्लाई करते हैं उस पे और इस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब रूल के मुताबिक क्या हुआ कि हिम जो है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म हमने लगानी है। हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म ही हो गई, तो ही हमने शुरू में लगा दिया, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस करते हुए, और फिर हमने अकॉर्डिंगली क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो वाज और वर्ब में से एक लेनी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने ले ली वाज, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिफ्यूज्ड आ गई, और फिर जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट जो दूसरा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो एडमिटेंस वो हमने सिंपली लगा दिया, और फिर बाय द गार्ड बाय को ऐड किया, और फिर हमने द गार्ड जो कि सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे कि हिम और एडमिटेंस दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें से दोनों में से कोई एक को लेके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं और दोनों की दोनों सही होंगी। तो एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय द गॉड, ये भी सही है, और ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गॉड, ये भी सही है। कहने का मतलब ये है कि एक उनमें से हम उठा सकते हैं सब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को, दोनों को नहीं उठाएंगे, एक वहीं पे रहेगा और दूसरे को। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल भी सिमिलरली उसी तरीके पे है कि मिस्टर अली टीच अस ग्रामर। अब अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो ग्रामर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनमें से कोई एक भी हम ले सकते हैं। पहले हमने ग्रामर ली, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मिस्टर अली, ये बाय रूल हमने कन्वर्ट कर दिया। अब टीच जो है वो क्या है, वो हमें अगर हम अपने टेबल में जाएं तो टीच आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट वाले बॉक्स में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से हैं वो आप टेबल में देख सकते हैं, डू और डज हैं। तो उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब जब पैसिव वॉइस बनाना है तो कौन से इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट बॉक्स वाले। और नेक्स्ट बॉक्स में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो हैं इज, एम और आर में आर हैं। तो इनमें से कोई भी हमने अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करना है। तो अकॉर्डिंगली हम क्यों इज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ग्रामर सिंगुलर है। तो ग्रामर इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टॉट आ गया, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट,
टू अस। अब टू अस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो बीच में रखना है ना सेंटेंस बनाते हुए, पैसिव वॉइस बनाते हुए, तो टू अस लगा दिया। फिर बाय रूल बाय ऐड किया हमने, और फिर मिस्टर अली जो कि हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, तो बाय रूल हमने ये कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर हम अस जो कि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम लें कन्वर्जन में, तो अस की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो वही होती है, तो वही हम शुरू में लगाएंगे वही। और फिर हमने, अब गौर कीजिएगा कि जब ग्रामर को हमने लिया था सब्जेक्ट के तौर पे, तो फिर हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो इज है, जबकि जब वही हम ले रहे हैं तो फिर हम आर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही प्लूरल है और ग्रामर सिंगुलर था, तो हमने, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमने अकॉर्डिंगली लगानी है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वही बन गया, और वही जो कि एक प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने अकॉर्डिंगली आर को लगा दिया, जो कि प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आर आ गया। फिर टॉट, फिर ग्रामर जो हमारा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सिंपली वहीं पे रखना है हमने, और फिर बाय मिस्टर अली। तो ये एक सिंपल सा रूल है कि दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट को हम रूल के तहत सब्जेक्ट करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे, दूसरा जो होगा वो वहीं पे रहेगा। तो ये एक सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात नोट करने की, वो ये है कि इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी पर्सन को शो कर रहा होता है या किसी चीज को जिसके साथ कुछ हो रहा हो, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसी चीज का नाम होता है आमतौर पर। तो ये एक छोटी सी बात है नोट करने की। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ बाय, कि बाय जो है वर्ड बाय, उसको हम कब नहीं लगाते? जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमने बाय को लगाना होता है, लेकिन कब नहीं लगाते? तो उसका ये है कि जब एजेंट जो होता है, जो कि सब्जेक्ट या काम करने वाले को हम कहते हैं, डूअर ऑफ द एक्शन, एजेंट जब इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करे, इंस्ट्रूमेंट, तो फिर हम बाय को नहीं लगाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल है हमारे पास, द डॉग वॉज हिट विद अ स्टिक, फिर हम बाय के जगह पे लगाएंगे विद। द डॉग वॉज हिट विद अ स्टिक, बाय स्टिक नहीं होगा। एक्टिव वॉइस क्या है इसकी? somebody hit the dog with a stick। अब इस somebody hit the dog with a stick, इसको अगर हम बाय फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो हमारा है उसके तहत अगर इसको हम कन्वर्ट करें, तो हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा द डॉग वॉज हिट बाय अ स्टिक। लेकिन यहाँ पे बाय नहीं लगाना, यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि बाय नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि स्टिक एक इंस्ट्रूमेंट है, तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर हम बाय की जगह पे विद लगाएंगे। जबकि सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है, द डॉग वाज हिट बाय अ बॉय। अब यहाँ पे जो बॉय है वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इसलिए हमने बाय लगा दिया। इसका एक्टिव वॉइस क्या है? अ बॉय हिट द डॉग, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने द डॉग वाज हिट बाय अ बॉय। तो यहाँ पे जो क्योंकि बाय एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, बॉय जो था वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, एक पर्सन था, तो इसलिए हमने बाय लगा दिया। लेकिन जब कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो फिर हम बाय नहीं बल्कि विद लगाएंगे। नेक्स्ट एक छोटी सी बात नोट करने की, वो ये है कि कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे हैं जो कि एक्टिव फॉर्म में भी हमें यूं लग रहा होता है कि जैसे ये पैसिव सेंस दे रहे हैं। कैसे? के एग्जांपल है हमारे पास, दीज मैंगोज टेस्ट सोर। अब यहाँ पे टेस्ट जो हमारा वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब, वो हमें यूं लग रहा है कि जैसे पैसिव वॉइस हो। कि पैसिव वॉइस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि समथिंग इज डन, कि काम एजेंट के साथ या सब्जेक्ट के साथ काम हो, कुछ हो रहा हो। तो टेस्ट जो है वो हमें यूं एक सेंस दे रहा है कि कुछ हो रहा है, ना कि कुछ कर रहा है। मतलब कर रहा की सेंस नहीं है बल्कि हो रहा की सेंस है, कि टेस्ट सोर है एक्चुअली ये ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे एक जो सेंस है वो पैसिव वाली आ रही है, एक पैसिव वाला जो यूं कह लें कि एक सेंस आ रही है कि ये पैसिव जैसे हो, ये वाला वर्ब। सिमिलरली द रोज स्मेल्स स्वीट, तो यहाँ पे स्मेल भी यूं हमें बता रहा है कि जैसे कुछ हो रहा है ना कि कुछ कर रहा है एजेंट, कि मतलब द रोज स्मेल्स स्वीट। तो यहाँ पे मतलब कि एक सेंस आनी थी एक्टिव में, ये होती है कि डूअर जो एजेंट होता है वो काम कर रहा होता है, तो रोज जो है वो कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? वो खुशबू उसकी है जो मीठी है। तो यहाँ पे एक सेंस ये बन रही है कि उसके साथ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? जी उसकी खुशबू जो है वो मीठी है। तो ये एक छोटी सी बारीक सी बात है, और इसमें ये सिंपल है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जैसे टेस्ट है, स्मेल है, रीड है, तो ये हमें ये सेंस देते हैं कि ये एक्टिवली नहीं बल्कि पैसिवली यूज हो रहे हैं। एक्चुअली ये होते एक्टिव में है, लेकिन ये सेंस पैसिव वॉइस वाली दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 22 है वो कंप्लीट होता है।